देखिए, अब मैं सबसे पहले आप लोग शुरुआत करता हूँ कि एक्सपांशन अगर करना हो किसी भी बिल्डिंग का, अब आप लोग को पता है कि ये हमारी ओल्ड हो गई, ये न्यू हो गई। अब इस एक्सपांशन करने में सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होता है वो ध्यान देने वाली चीज़ होती है एंकर बोल्ट। क्योंकि अगर आपका शुरू से पूरा एंकर बोल्ट अगर होता, मतलब अगर समझ लीजिए कि पुरानी बिल्डिंग नहीं होती और करना रहता, तो हमारा एंकर बोल्ट जो होता है, ये जो हमारा एक कॉलम है और इधर का जो कॉलम आता, उसका सेंटर बराबर देते या उधर का भी बराबर देते तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यही सेम चीज़ अगर हमको एक्सपांशन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ ध्यान देने वाली होती है वो मेन चीज़ होता है एंकर बोल्ट में कितना आपने एक्यूरेट काम किया है। अगर आपका एंकर बोल्ट सही हुआ, मतलब ये जो कॉलम देख रहे हैं, अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक यहाँ से राफ्टर कनेक्ट हुआ है, ठीक है, और ये पूरा राफ्टर आकर यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, मतलब इस कॉलम से, मतलब ये अगर इस राफ्टर से और इस कॉलम से और इस कॉलम का जो डिस्टेंस है वो अगर एक्यूरेट होगा, मतलब उसमें आप लोगों ने ज़्यादा मार्जिन या ज़्यादा एरर नहीं किया है, तो ये एक्सपांशन इस टाइप के करना बहुत इजी हो जाता है। तो मेन आपको क्या ध्यान देना है, मेन आपको देना है एंकर बोल्ट। और वो चीज़ देखिए, चाहे एक्सपांशन वाली बिल्डिंग हो चाहे आपकी कंप्लीट शुरू से बनने वाली बिल्डिंग हो, हर एक बिल्डिंग में आपको क्या ध्यान देना है, एंकर बोल्ट। क्योंकि एंकर बोल्ट किसी भी बिल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एंकर बोल्ट ही पोजीशन को डिफाइन करता है और पोजीशन को फिक्स करके रखता है। क्योंकि आप लोग पता है कि अगर हम बात करेंगे कि सिविल में, तो सिविल में अगर थोड़ा सा अगर छोटा बड़ा हो गया, हम क्या कर सकते हैं कि स्टील का लैप देकर कंक्रीट को कास्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने एंकर बोल्ट सही से किया है तो ये एक्सपांशन जैसा प्रोजेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी मैं बाहर जाकर आपको इस बिल्डिंग का व्यू दिखाता हूँ। जैसा कि आप अभी इधर देख रहे हैं कि ये जो साइड वॉल है, इस साइड वॉल में कॉलम का पूरा एक लाइन है, लेकिन इस साइड में कॉलम की लाइन नहीं है, क्योंकि ये जो पुरानी ओल्ड बिल्डिंग है उसी के जो ये कॉलम थे, उसी में इस बिल्डिंग का जो राफ्टर आया वो कनेक्ट हो गया। मतलब एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में न्यू बिल्डिंग के राफ्टर आके कनेक्ट हो गए, तो ये इस बिल्डिंग का क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ। मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा जब ये डाउन स्पॉट लग रहा था और यहाँ पर मैंने आप लोग बताया था कि यहाँ पर वैली गटर दिया जाएगा। अब वैली गटर क्यों दिया गया ये आप लोग को अब क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये जो स्लोप है, ठीक है, इस स्लोप का पानी कहाँ आया, यहाँ पर सेंटर में आएगा, और ये जो स्लोप है इसका भी आएगा सेंटर में। आप देख रहे हैं कि उस साइड में कॉलम है, इस साइड में कॉलम है, यहाँ कॉलम है, लेकिन इस साइड कॉलम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जिस बिल्डिंग पे खड़ा हूँ मैं, इसी के कॉलम में आकर उधर का राफ्टर, मतलब इस कॉलम से जो राफ्टर आएगा वो इस कॉलम के राफ्टर से कनेक्ट होगा, मतलब जिस बिल्डिंग पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो उस बिल्डिंग का जो रूफ का जो स्लोप आएगा वो आके यहाँ कनेक्ट होगा। ये जो छोटी वाली सीट है ना, जब इसका सीटिंग होगा तो ये निकल जाएगा और इसका स्लोप आके इस पर कनेक्ट हो जाएगा, तो उस आधे बिल्डिंग का पानी और इस आधे बिल्डिंग का पानी इस वैली गटर में जाएगा। और यहीं पर अगर हम डाउन स्पॉट देते हैं या साइड से देते हैं, जैसा कि अदर आप बिल्डिंगों में देख रहे हैं, जैसे उस साइड देख रहे हैं, अगर इस साइड देते तो वो जो गटर था वो हमारे बाहर था, उसकी वजह से गटर की लाइन चेंज करनी पड़ जाती और फिर जितने भी पाइप थे वो सब बेकार हो जाते हैं। और इन सब का पूरा जो मेजर इशू आता है इस बिल्डिंग में लीकेज का आता है, क्योंकि पानी को बाहर निकालने के लिए कोई भी प्रॉपर मेथड नहीं था। ये जो पूरा डिज़ाइन बन रहा है ये वैली टाइप का ही बन रहा है, मतलब कि ये न्यू बिल्डिंग का रीच पॉइंट हो गया और ये ओल्ड बिल्डिंग का रीच पॉइंट हो गया। इन दोनों बिल्डिंग का जो सेंटर बना, मतलब हाफ का, वो यहाँ पर डाउन बना। तो ये एक तरह से क्या बना, वैली का आपको पता है कि ये ऐसा एक तरफ पहाड़ दूसरी तरफ पहाड़, दोनों पहाड़ के बीच का जो रास्ता उसको वैली बोलते हैं। तो ये वैली पॉइंट हो गया, तो यहाँ से पानी को नीचे निकाला गया। तो ये पर्पस था जब मैं आप लोगों को वैली गटर के बारे में बता रहा था। अगर आपको वैली गटर और डाउन स्पॉट पाइप में दोनों में डिफरेंस समझना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये पूरा बिल्डिंग अच्छे से समझना है, आप पुराने अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि अब जैसे देख रहे हैं कि ये जो राफ्टर आया है ये क्या है, हमारा ये एंड वॉल का राफ्टर है। और ये देखिए, ये जो मेन राफ्टर गया, ये राफ्टर कनेक्ट कहाँ हुआ, इधर का जो कॉलम था उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कुछ होल्स थे। अभी ऊपर जाऊँगा तो मैं ऊपर से दिखाऊंगा कि ये कनेक्ट कैसे हुआ है। अभी इसकी सीटिंग चल रही है, क्योंकि ये जिस बिल्डिंग पे खड़ा हूँ मैं, इसी के कॉलम में आकर उधर का राफ्टर, मतलब इस कॉलम से जो राफ्टर आएगा वो इस कॉलम के राफ्टर से कनेक्ट होगा, मतलब जिस बिल्डिंग पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। ये हमारी 4-5 महीने पुरानी बिल्डिंग है और ये अभी नई बिल्डिंग है, इसका काम चल रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़कर हमारा क्या बन गया, एक कंबाइंड बिल्डिंग बन गया। अब बिल्डिंग को कनेक्ट करना हो या बिल्डिंग का एरिया बढ़ाना हो तो ये सब पीवी बिल्डिंग में बहुत ईजिली पॉसिबल है। आई होप आप लोग को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो और एक्सपांशन के प्रोजेक्ट कैसे मैनेज किए जाते हैं और उसका साइट पर एक्चुअल कैसे काम किया जाता है इसके बारे में कुछ सीखने को मिला हो। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है इस बिल्डिंग से रिगार्डिंग या पीवी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।